हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड, लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। तो इसके आपको दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि आपका पूरा न्यूज़पेपर इसमें कवर हो जाता है, डे टू डे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। और दूसरा, जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके करंट अफेयर्स भी हम लोग साथ साथ में कवर कर लेते हैं। और जो भी किसी भी न्यूज़ के साथ जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जुड़ी होती है, जैसे अगर सपोज़ करो आज के न्यूज़पेपर में कहीं पे यूनाइटेड नेशन लिखा होगा, तो मैं आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो रेगुलरली न्यूज़पेपर्स में रिपीटेडली इन एजेंसियों के बारे में आता रहेगा और हम बार बार उसको रिवाइज़ करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको जो है ना ये सारी चीज़ें टिप्स पे लर्न हो जाएंगी। कौन सा टेंपल कहाँ पे है, कौन सी एजेंसी का क्या काम है, तो ये सारे फ़ायदे आपको होंगे। रेगुलरली मंडे टू सैटरडे मेरा वीडियो आएगा, संडे को हम लोग ब्रेक लेंगे। तो रेगुलरली इन वीडियो को देखो। जैसे ही मेरा वो वीडियो आएगा तुरंत मैं टेलीग्राम पे उसका लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम पे को आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और वीडियो लिंक भी जो है वो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। फर्स्ट न्यूज़ क्या है, विथ 47 वोट्स चंपाई गवर्नमेंट विंस दी फ्लोर टेस्ट। तो कल भी मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे हेमंत सोरेन, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनके ऊपर एक लैंड स्कैम केस चल रहा था, जिसके बाद उन्हीं की पार्टी का एक दूसरा मेंबर है चंपाई, उन्होंने जो है वो शपथ ली, झारखंड के न्यू चीफ मिनिस्टर जो है वो बने। तो उससे पहले क्या हुआ, एक फ्लोर टेस्ट हुआ। अब ये फ्लोर टेस्ट के बारे में मैंने कल भी बताया था, लेकिन आज भी बताऊंगा ताकि आपको ये चीज़ें लर्न हो जाए। आर्टिकल जो 175B है, ये गवर्नर को पावर देता है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है जब जब भी उसको किसी पार्टी में ऐसा लगे उसको कि मेजॉरिटी की कमी है। मतलब जो गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, तो मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए फ्लोर टेस्ट को बुलाया जाता है। आर्टिकल 175B जो है पावर देता है गवर्नर को फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए। तो झारखंड में जो है वो फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है और चंपाई जो है वो जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं हेमंत सोरेन के बाद। ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि ये जो हमारे संविधान के अंदर ये पावर है, ये गवर्नर के पास भी है और स्पीकर के पास भी है। स्पीकर तब फ्लोर टेस्ट के लिए बुला सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में है, जब जैसे 3 सेशन होते हैं ना। लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, जैसे इस टाइम पे नहीं थी, तो उस टाइम पे गवर्नर जो है वो बुलाता है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये न्यूज़ मैंने आपके लिए कवर कर ली। उसके बाद हम लोग जो है पॉलिटिकल न्यूज़ को मिनिमम कवर करेंगे, और जो न्यूज़ आपके एग्ज़ाम के लिए होगी उन्हीं न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे। तो ये पूरा दिल्ली का पेज है, इसमें कुछ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने इसको कवर नहीं किया है। हाँ, आज का जो हमारा एडिटोरियल है द हिंदू, इसके बारे में मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा आपको। ये है सैनिटेशन के ऊपर, साफ़ सफाई को लेके। तो आपको पता है 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने नेशनल जो है वो सैनिटेशन मिशन लाया था। उसको क्या नाम दिया था, स्वच्छ भारत अभियान। 2 अक्टूबर 2014 को इसको लाया गया था। तो उसके बाद क्या सुधार हुए हैं इसमें, और क्या जो है कमियां रही हैं, या फिर इसमें एक और चीज़ हम लोग जोड़ सकते हैं कि कितने लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है, उसका इवैल्यूएशन इस एडिटोरियल में किया हुआ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनाइटेड नेशन का जो गोल 6 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है यूनाइटेड नेशन के, यूएन ऑर्गेनाइजेशन के, उसका जो गोल 6 है वो बात करता है हमारा वाटर को लेके, ठीक है, और सैनिटाइजेशन को लेके। सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई को लेके। तो इसी को रिलेटेड स्वच्छ भारत मिशन अभियान आया था 2014 में, जिसका मिशन था जो ओपन डेफिकेशन होता है, मतलब खुले में हम लोग टॉयलेट करते हैं या फिर उसको जो है वो बंद करना 2019 तक। तो काफ़ी लोगों को इसका जो है वो बेनिफिट हुआ है। जो अभी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया, उसने बताया है कि 39% जो 2014 में लोग इससे जुड़े थे, और अभी 100% जो है वो 2019 में कंप्लीट हो गए हैं। इसमें मैक्सिमम लोगों ने जो है, मतलब मैक्सिमम लोगों को जो है वो टॉयलेट प्रोवाइड करवाए गए हैं उनके घर पे। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है ना, टॉयलेट होने के बावजूद भी बाहर जाते हैं टॉयलेट के लिए। तो ऐसा क्यों करते हैं वो, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है, या फिर उनके जो बाथरूम हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं। तो उस चीज़ को गवर्नमेंट को देखना होगा। तो इसी को लेके गवर्नमेंट ने अभी एक नया जो है मतलब इसका फ़ेज़ 2 स्टार्ट किया है स्वच्छ भारत मिशन का।
तो इसमें जो है जो भी न्यूज़ थी मैंने कवर कर दी है इसको लेके। तो हालांकि जो है सैनिटाइजेशन को लेके इंडिया जो है वो रूरल इंडिया में आगे बढ़ रहा है और लोगों के घरों में जो है वो बाथरूम बनाए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। दी रोड टू ए हेल्थी डेमोक्रेसी, मतलब हम लोग हेल्थी डेमोक्रेसी की तरफ आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसमें चर्चा की है। इसमें चेयरमैन है जो अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप के, प्रताप इनका नाम है, प्रताप सी रेड्डी, इन्होंने इस बात की चर्चा की है। इन्होंने बोला है कि इंडिया का जो मिशन है कि 2047 तक इंडिया को विकसित भारत बनना है, मतलब इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया जो है हर चीज़ में जो है वो आगे बढ़ रही है, हर सेक्टर में इंडिया आगे बढ़ रही है। इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स खुल रहे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस खुल रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया को अगर इस प्रोसेस में आगे बढ़ना है तो इंडिया को जो है अपना हेल्थ सिस्टम को सुधारना होगा। तो इंडिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इंडिया का यूथ बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम जो मतलब बच्चे हैं वो 29 ईयर्स जो है इंडिया में एवरेज एज है। तो इंडिया जो है इनका फ़ायदा ले सकती है अपना जो मिशन पूरा करने के लिए, 2047 का जो इंडिया का विकसित भारत बनने का मिशन है। तो इसी के लेके बात की है कि उसको लेके हमें अपने हेल्थ को सुधारना होगा, हमें प्रिवेंटिव स्टेप लेने होंगे इसको लेके, क्योंकि इंडिया में डायबिटीज़ के केस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद इंडिया में जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसको हमें कम करना होगा। इसको लेके हमें जो है वो और ज़्यादा जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी हम लोग हमारा जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसी को लेके इसमें आर्टिकल में जो है वो चर्चा की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी, म्यांमार सिविल वॉर एंड इंडियाज़ इंटरेस्ट। तो म्यांमार में जो है ना वो अभी सिविल वॉर चल रहा है। मतलब आपको पता है 2021 में मैंने कल भी बताया था, मिलिट्री ने वहाँ पे कूप किया था, मिलिट्री ने जो है वो वहाँ पे पावर में आई थी म्यांमार में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, अभी इसमें क्या हो रहा है, सिविल वॉर शुरू हो गया। मतलब वहाँ की जो लोकल पार्टीज़ हैं, जो सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन है, वो मिलिट्री के ख़िलाफ़ हो गई हैं। तो इसमें इंडिया के क्या इंटरेस्ट हैं उसके बारे में एक मैं गिस्ट बताऊंगा आपको, एक समरी बताऊंगा। तो जो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जो पीपल्स डिफेंस फोर्सेस कंट्रोल है, वो बहुत सारे टाउन्स को कंट्रोल करती है म्यांमार में। ये मिलिट्री नहीं है, ये अलग से एथनिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो कुछ दिन पहले जो अराकन आर्मी है उसने पलेटवा जो है चिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि म्यांमार वेस्टर्न बॉर्डर पे है इंडिया और बांग्लादेश के, तो उसको जो है वो कैप्चर किया था। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है ना प्लेटवा में, ये इंडिया का जो गवर्नमेंट का जो कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है म्यांमार के अंदर, इसको आपको याद रखना है। ये कनेक्ट करेगा हमारी जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको कनेक्ट करेगा म्यांमार के साथ। तो इसको जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया का ये प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि ये जो कालाकन ये जो आर्मी है ना, ठीक है, जिसने कैप्चर किया हुआ है, ठीक है, इसको अपना जो चिन स्टेट है प्लेटवा को जो कैप्चर किया हुआ है अराकन आर्मी ने, ये थोड़ी सी प्रो चाइनीज़ है। ठीक है, मतलब चाइना को सपोर्ट करती है। तो इसलिए इंडिया का जो कालाधन प्रोजेक्ट है म्यांमार के अंदर, वो भी इफेक्ट जो है वो हो सकता है, जिसका एम था जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं जो नॉर्थ इंडिया के, उसको दूर करना और कनेक्ट करना इंडिया और म्यांमार को। तो ये पूरी न्यूज़ मैंने कवर कर दी है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, क्वाड समिट मोर लाइकली आफ्टर यूएस पोल्स इन नवंबर इन वॉय। क्वाड क्या है इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें इंडिया है, यूएस है, जापान है, और इसमें ये जो कंट्रीज़ हैं क्वाड ग्रुप की, ठीक है, जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सारे लीडर आते हैं। तो ये किसके खिलाफ़ बना था ये क्वाड ग्रुप, ये 4 कंट्री का ग्रुप है। ये हमारा ग्रुप जो बना था वो बना था चाइना की जो डोमिनेंस है ना साउथ चाइना सी में, उसको दूर करने के लिए बना था। इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, चौथा जो इसका मेंबर है। ये चाइना के ख़िलाफ़ बना था, 2007 में ये बना, फिर उसके बाद बंद हो गया, फिर 2017 में ये दोबारा बना। तो इसकी मीटिंग होगी, लेकिन इसकी मीटिंग होगी जब यूएस में जो है वो इलेक्शन हो जाएगी। तो इसके बारे में मैंने आपको बताना था, बता दिया। 4 जो हैं वो इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। हाँ, इंडिया विंस बिग एट ग्रैमीज, शक्ति टेक्स होम ओनर। तो अभी जो है ना ग्रैमी अवार्ड हुए, अब ये ग्रैमी अवार्ड होते हैं म्यूज़िक को लेके, ठीक है, लोगों को दिए जाते हैं। तो इंडिया को जो है इसमें काफ़ी सक्सेस मिली है। ये लॉस एंजल्स में हुए हैं। तो इसमें जो जाकिर हुसैन है जो तबला बजाते हैं, उनको भी अवार्ड मिला है। ठीक है, उसमें इसमें और गणेश राजा गोपालन, शंकर महादेव, ठीक है, इसमें इंडिया के 4-5 लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिले हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगा।
तो जो शक्ति है जो कि जाकिर हुसैन ने जिसमें कोलैबोरेशन किया था और इसमें कुछ ब्रिटिश के लोग भी थे, उसको ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम के रूप में मिला है। शंकर महादेव को भी अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, इनको मिला है दिस मूवमेंट के लिए। उसके बाद और भी जो है लोगों को अवार्ड मिला है जो कि इंडियंस हैं। इसमें जो है तबला हो गया जाकिर हुसैन, उसके बाद फ्लॉटिस्ट मतलब जो मुरली बजाते हैं उनका नाम है राकेश चौरसिया। उसके बाद और भी इसमें नाम शामिल है, ठीक है, सिंगर महादेवन, वॉयलिनिस्ट भी हैं राजा गोपालन। तो इन सबको जो है वो अवार्ड मिला है और इनके नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें जो है अभी बिजनेस की न्यूज़ आ गई। उसके बाद जो है मालदीव्स प्रेसिडेंट मिज़ू बोस टू बूस्ट डिफेंसेस आफ्टर टेलिंग इंडियन ट्रूप्स टू लीव। तो जो मिज़ू हैं जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं जिसकी कैपिटल मेल है, उन्होंने बोला है कि हम लोग जो हैं अपने डिफेंस टाइज को जो है वो और अच्छा करेंगे, बूस्ट करेंगे जब हमारे इंडियन जो ट्रूप्स हैं वहाँ से निकल जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो थोड़े से प्रो चाइनीज़ हैं, तो उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो इंडिया और मालदीव्स के अंडर में चल रहे थे उसको बंद करवा दिया और इंडिया के जो मिलिट्री प्रेजेंट थी मालदीव्स के अंदर उनको भी वापस जाने के लिए बोल दिया है। तो ये थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। बाकी स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई। स्पोर्ट्स में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया जो है वो कल टेस्ट मैच जीत चुका है इंग्लैंड के खिलाफ। तो पूरा न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपना फीडबैक देना। जय हिंद।